स्वागत है आपका सतीश जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। जैसा कि आपको भी अंदेशा था, मुझे भी अंदेशा था और राजनीति की जानकारी रखने वाले बिहार की राजनीति की जानकारी रखने वालों को अंदेशा था कि चुनाव जीतने के बाद और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से नीतीश को मुख्यमंत्री पद से खिसका कर उनकी जगह अपना नेता बैठाने की कोशिश करेगी। नीतीश को एक झटके में षड्यंत्र करके उतारने की जो कोशिश पहले कभी जब भी भाजपा ने की, नीतीश ने उसको भांप लिया और नीतीश ने पलटी मारी। पलटी मारने से भाजपा को बहुत नुकसान हुआ। इसके कई उदाहरण हमारे पास हैं। 2015 में ऐसा हो चुका है, उसके बाद भी ऐसा हो चुका है। फिर नीतीश आरोप लगाते हैं कि मुझे सत्ता छीनने की कोशिश की गई, मैंने समझ लिया। भाजपा भी समझ गई थी कि इस तरीके से नीतीश से वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए उसने ज़ोर का झटका धीरे से लगाने की ठानी। और अभी कम से कम 24 घंटे से पिछले ये अटकलें लगातार चल रही हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। पहले चर्चा ये आई थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्यसभा में ले जाएँगे, उसकी तस्वीरें छप रही थी, नीतीश कुमार खड़े हुए हैं ममता से, एक पितृतुल्य ममता से उनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। फिर उनके बेटे का एक प्रोफ़ाइल भी अखबारों में छपना शुरू हो गया। लेकिन आज मामला काफ़ी कुछ दूसरी तरफ चला गया और अ, अब लगभग सभी बिहार की राजनीति की जानकारी रखने वालों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने के दिन शायद अब गिने-चुने रह गए हैं और वो जो पूरी जो गोटियाँ थीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दी हैं। मुझसे ज़्यादा तो आप बिहार की राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो उसका पासंग भी नहीं जानता हूँ। अब आप ही बताएँगे ये क्या हो रहा है? देखिए, मोटी बात ये है कि अब नीतीश जी के मुख्यमंत्री बने रहने का तो एकदम साफ है कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। उनको हुँ, रहने नहीं दिया जाएगा। हुँ, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो शायद फिट नहीं है। वो भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये गेम प्लान में था। हम लोग चुनाव के पहले भी इसी पर बात करते थे हुँ, कि वो तो मजबूरी में चुनाव जीतने के लिए ऐसा एक ग्रेस पीरियड, हुँ, लीप पीरियड दिया गया उनको। हुँ, और निश्चित रूप से लगता है कि उनको अब स्वास्थ्य लाभ देने की योजना हुँ, भाजपा ने बना ली है। हुँ, एक इसमें दूसरा पक्ष भी है, अभय जी, कि अगर नीतीश जी की सहमति नहीं अगर इसमें होती, हुँ, एक बात होती है कि भाई एक करार होके, एक एमओयू होके हो कि हुँ, उनके बेटे का क्या होगा, उसको कौन-सा पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। हुँ, अगर उस पे करार नहीं होता है, उसमें समझौता नहीं होता है, तो हुँ। फिर आप ये समझ लीजिए कि अब तब मेरे हिसाब से ये जेडीयू और बीजेपी के बीच वही इज़राइल और ईरान वाली हालत हो जाएगी। अच्छा, बावजूद इसके कि ललन सिंह एंड कंपनी और दूसरे कई लोग, उनके एक नहीं मैं तो मानता हूँ दोनों ही पैर भाजपा की नाव में रखे हुए हैं। मतलब जेडीयू अब पहले ऐसी जेडीयू नहीं रह गई है जो नीतीश कुमार के आदेश पर चलती थी। अब तो ऐसी जेडीयू हो गई है, जो कि जेडीयू में रहने के बावजूद दरअसल ये लोग भाजपाई हैं, एक तरह के। जी। देखिए, आज मैंने किसी से जानकारी लेने का प्रयास किया, हुँ, तो ये पता चला कि जब तक जिस व्यक्ति ने सूचना दी उस समय तो यही पता लगा कि ललन सिंह जी दिल्ली में थे। हुँ, दिन में कुछ लोग उनसे मिल के आए थे, उन्हीं में से एक ने बताया हुँ, कि वो तो दिल्ली में थे। हुँ, लेकिन 11 बजे के लगभग संजय झा जरूर पटना गए थे, हुँ, दिल्ली से। हुँ, और ये भी खबर देखा है, हमने भी मीडिया से ही देखा है कि 2-3 घंटे नीतीश जी के साथ बैठक चली है। हुँ, तो 2-3 घंटे की मीटिंग बहुत बड़ी होती है। हुँ। और ऐसा कहना कि खाली जेडीयू जो है पूरा भाजपामय हो गई है, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। पूरा नहीं, उसके कुछ नेता, पूरा तो मैं भी नहीं कह रहा हाँ, हूँ, लेकिन उसके कुछ नेता भाजपामय हो गए हैं। हाँ, तो हुँ, ये कुछ नेता मतलब सामने वो भी आए हैं जो पुराने ख़यालात के, जो मंडल वाला जेडीयू था, हुँ, उसके भी हैं, जो कि सामाजिक न्याय वाली
राजनीति के लोग रहे हैं, उनमें से 1-2 लोग नाम तो आते ही हैं, श्रवण कुमार का नाम आता है, फिर मनीष वर्मा का नाम आता है। तो वहाँ भी जेडीयू में 2 खेमा है, हुँ, पहली बात। हुँ, दूसरी बात ये भी है कि जो सुनने में आ रहा था, हुँ, जो समझने में भी आ रहा था कि भई चर्चा तरह-तरह की चलाई जा रही है, कि नीतीश जी राज्यसभा जाएँगे, उससे पहले चर्चा चली कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा। हुँ, अगर समझौता इनके बीच होता है, करार होता है, हुँ, तो ये शायद संभव है कि नीतीश कुमार अगर वो मान जाते हैं, अगर 50 बार कहना पड़ेगा, हुँ, तो वो उनको राज्यसभा में नामज़द किया जा सकता है और फिर उस स्थिति में निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कम एकदम पक्की बात है। हुँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हुँ, कुछ इस ढंग की बात सुनने में आया था, समझ में भी बात आती है कि इस तरह का कुछ हो सकता है। ये भी पहले भी चर्चा थी और ये सब लोग कहते भी पटना के लोग भी जिन जिन लोगों से बात हुई है कि नीतीश कुमार को खुद भी अंदेशा था कि हुँ, पाए गए हैं, बहुत कम लोग से आजकल मिलते हैं, हुँ, लेकिन कुछ लोगों के मार्फत ये बातें आ रही थी या फैलाई जा रही थी कि नीतीश जी हुँ, को ये अंदेशा था कि ऐसी कुछ घटनाएँ होंगी और हुँ, तो उनका उसका भी उन्होंने एक पूरा हिसाब उनके लोग कम से कम वो नहीं मान लेते हैं कि वो उतना ठीक नहीं है, तो उनके लोग ये बात भी कर रहे थे कि भाई इसका फिर विकल्प क्या है? तो मैंने हुँ, आपसे जैसा कहा कि अगर करार के तहत होता है तो निशांत कुमार को निश्चित रूप से कोई बड़ा पद देना पड़ेगा तो शायद नीतीश कुमार मान जाए। हालाँकि नीतीश कुमार इतना जल्दी मानने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने एक दूसरी सूरत भी रखी कि तब ईरान-इज़राइल वाला हालत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में और जेडीयू के बीच में। ऐसे में देखिए, नीतीश जी पहले को तो सतीश जी, पहले तो होता ये था कि किसी तरह की चर्चा भी नहीं आती थी और नीतीश कुमार को भनक लग जाती थी और वो पलटी मार जाते थे। एक से ज़्यादा बार ये हो चुका है। इस बार तो चर्चाएँ खुलकर हो रही हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद उनसे लिया जाने वाला है और चर्चा में ये भी नहीं हो रहा है कि अ, मुख्यमंत्री पद उनसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के ही किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, ये भी चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री पद जाएगा। नीतीश कुमार कहाँ होंगे, उनका बेटा कहाँ होगा, इसकी चर्चा कम है। चर्चा इस बात की ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार भी मोटे तौर पर इस फ़ॉर्मूले के प्रति कहीं न कहीं सहमत हो चुके हैं। बारीक बातें तय नहीं हुई हैं, वो बातें अधर में हैं अभी। वो बिल्कुल जैसे भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो रही है ना कि दृष्टिकोण पत्र पे दस्तखत हो गए हैं। लेकिन अभी अंतरिम समझौता नहीं हुआ है। तो दृष्टिकोण पत्र भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में तैयार हो गया है और उस पर सहमति बन गई है। वरना इतनी देर में तो हंगामा हो जाता। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बात का खंडन होता। अभी तो जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं, जिनको टीवी पे उनसे बात की जा रही है और आज तक पे और दूसरे तमाम चैनलों पे ये सब चर्चाएँ चल रही हैं और जम के चल रही हैं चर्चाएँ। तो वो तो बिल्कुल इस तरह की बात कह रहे हैं, इधर के भी हैं, उधर के भी हैं, हँस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, गंभीर भी हैं। जो इस तरह से जो एक अटकलबाजी वाला माहौल होता है ना, उसके अंदर सारी बात हो रही है ये। वो देखिए स्पष्ट वो लोग भी अटकल लगा रहे हैं और हम लोग भी कुछ हद तक अटकल लगा रहे हैं। पता सच में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है नीतीश जी के इतिहास को जानते हुए कि इतना जल्दी वो मतलब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड तो कोई नहीं ले सकता, अगर वो थोड़ा भी होशो-हवास में है। हुँ, तो चमड़ी-दमड़ी का खेल होगा तो ऐसा नहीं होगा कि उनके सलाहकार तो हैं ना, तो वो भी कुछ लेके ही मानेंगे ना, अब वो लेके क्या मानते हैं ये कहने की बात है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक मंसूबा रहा है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो चुनाव पूर्व ही स्पष्ट था, उनको तो मजबूरी में नीतीश जी का नाम घोषित करना पड़ा था, वो भी दबी जुबान में और दबे मन से। ये तो हुँ, एकदम क्लियर है, इसमें तो कहाँ से दो राय है। हुँ, लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ कि जो नई परिस्थिति है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बहुत है, बहुत ज़्यादा है, हो सकता है सकता है, लेकिन बिहार में एक बात तो कहा जा सकता है ना कि अगर नीतीश जी नहीं माने तो हुँ, उथल-पुथल तय है, उथल-पुथल तय है।
और हर पार्टी इससे प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात कि अगर करार होता है तो वो एकदम एक तरफा अमेरिका के डील जैसा नहीं होगा, है ना? वो करार तब जब भी होगा तो भाई उनको कितना कमजोर जेडीयू नहीं हुई है कि जो भाजपा चाहे वो कर ले। तो इसलिए करार होगा तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि एकदम बढ़िया लेन-देन करके ही होगा। नहीं, बहुत अब इसमें ये बात थोड़ी आश्चर्यचकित करती है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजा जाएगा। अभी जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा के केंद्र में पहला दावा ये है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब सवाल इस बात का है, नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजे जाने का मतलब ये हुआ कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी बड़े पद पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बड़ा केवल राज्यसभा सदस्य बन के तो वो रहेंगे नहीं। वो तो जब अगर देखिए राज्यसभा वो में जाएँगे, अब क्या बिहार में पता। शादी करेंगे, तो बिहार में भी उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री पद चाहिए होगा और केंद्र में नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा पद चाहिए होगा। किसी कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री पद चाहिए होगा, कैबिनेट रैंक चाहिए होगी बड़ी, तभी तो मामला बनेगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा भी दिमाग सोचे, लेकिन ये काफी अटकल है। मैं ऐसे दिमाग लगा रहा हूं और कुछ मेरे पास ये जानकारी नहीं है, ना ये बहुत समझ से बोल रहा हूं, लेकिन एक दिमाग में बात आता है कि अगर एक डेकोरेटिव पोस्ट, ऑर्नामेंटल पोस्ट, सजावटी पोस्ट देना है तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अब उनको कोई बहुत बड़ी भूमिका दी जाएगी, इसमें मुझे बहुत शक है। स्वास्थ्य लाभ सवाल कराएंगे उनको, स्वास्थ्य लाभ के लिए ही दिल्ली लाएंगे और एक तरह से वो हटाने का प्रयास। इसमें देखिए मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार का हटाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है बनिस्पत कि उनको राज्यसभा में लाना और केंद्र में मंत्री बनाना। हो सकता है कि हरिवंश जी रिपीट ना हो सकता है इनसे कहा जाए कि आप उपसभापति बन जाइए राज्यसभा में, लेकिन वो क्या स्थिति में है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रस्साकसी भी होगी, इसीलिए लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं। और मुझे जो जानकारी मिली है अभय जी, मैं आपको इतना साझा करूं आपसे कि रस्साकसी की जानकारी मेरे पास भी है कि दोनों तरफ से तरह तरह के खबरें प्लांट की जा रही हैं। कि पहले पता चला कि भाई निशांत कुमार का नाम अगर आ रहा है तो शायद भारतीय जनता पार्टी को वो स्वीकार नहीं था, ऐसा बताया गया मुझे। अब कितना सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, कि भाई उनको लगा कि अरे ये तो क्या होगा, तो ये एक दिक्कत हो रही है। और तब उसी में सभा अपने दम पर जेडीयू भेजेगी तो फिर वो बीजेपी के मतैक्य से नहीं होगा, तो एक दिक्कत की बात है। तो हो सकता है कि एक दोनों तरफ से खेल खेला जा रहा हो कि चलिए हम उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तब शायद नीतीश जी मान जाए, तब शायद नीतीश जी इसमें भी मान जाए कि भाई चलो कोई नहीं, बेटा तो आ गया राज्यसभा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही है, ये बातें हैं किसी को पता नहीं है, जो भी है स्पेकुलेशन है। लेकिन बिहार में 100% हर बार त्योहार के वक्त ही ये सारा कुछ होता है आगे पीछे बिहार में, तो इस बार भी लग रहा है कि ये लगभग लगभग 100% मानिए कि बिहार में उथल पथल हो चुका है और अभी और उथल पथल होगा। हो सकता है बहुत बड़ा हो, ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी का पूरा चला तो शायद वो फिर शांत हो जाए। नहीं, इसमें एक बात ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा-सा अटकलों के समय में हैं। अभी हम लोग तथ्यात्मक रूप से, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, ये सही बात है आपकी। लेकिन ये बात तो आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन आसन्न है, एकदम परिवर्तन बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। परिवर्तन का किरदार क्या होगा, परिवर्तन का ढांचा क्या होगा, चर्चा का विषय केवल ये है। जी। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहे तो कोई परिवर्तन भी नहीं है फिर। हाँ जी। मतलब केवल ये कि उनके उनके बेटे को राज्यसभा में ले जाया जाएगा या उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, राज्य मंत्री, कुछ इस टाइप की अगर बात है तो वो क्या परिवर्तन हुआ? वो तो कोई जी। परिवर्तन नहीं हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे जब तक बैठे रहेंगे, बिहार की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं माना जाएगा। जी। उन परिवर्तन का मतलब ही ये है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना। अब जी। 2 विकल्प बचते हैं। पहला ये है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटें और मुख्यमंत्री की कुर्सी जनता दल यूनाइटेड के पास रहे।
इसकी भाजपा इसको 2 चरणों में कर सकती है। मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने, भाजपा इसको 2 चरणों में कर सकती है। अभी नीतीश कुमार हटें, कोई जनता दल यूनाइटेड का व्यक्ति ही उनकी कुर्सी को सँभाले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी उन्हें उसे हटा दे और 6 महीने और 6 महीने लगाए। एक तो ये है, क्योंकि अभी बिहार चुनाव हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं भाई। इतने कम दिन के बाद ही देखिए नीतीश कुमार को अभय जी मैं मतलब बीच में ही बोल अब पड़ा हूँ। एक ये है कि उनको सीधे-सीधे हटा दिया जाए और भाजपा को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। ये 2 चरण हैं। देखिए अगर परिवर्तन वहां होना है तो हुँ, भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा हुँ, और कोई संभावना नहीं है। जेडीयू में तो सवाल ही नहीं है कि जेडीयू में कई खेमे हैं और हुँ, बीजेपी काय के लिए एक जेडीयू के नए आदमी को लाएगी, हुँ, एकदम असंभव सा है। हुँ, दूसरा ही बात है कि बीजेपी ही जो है अपना मुख्यमंत्री बिठा ले और हुँ, अपना एमएलए का जुगाड़ कर ले। वो कर हुँ, सकती है भाई, कई जगह की है, यहाँ भी कर सकती है। हुँ, सब जगह सेंध मार देगी। आजकल के क्या है, आजकल के ये पेशेवर राजनीति में हुँ, तो आप हुँ, यही एक संभावना है। हुँ, दूसरी एक जो संभावना हो सकती है, इसीलिए हुँ, मैं कह रहा हूं कि फिर वो ईरान इजराइल वाली बात हो गई, आर पार की हुँ, जैसी स्थिति है। मान लेते हैं कि जैसे स्पेकुलेशन ही हो रहा है, तो हुँ, ऐसा कह देते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बने रहते हैं और बेटे को अपने पार्टी की ताकत के आधार पर राज्यसभा पहुंचा दें। हुँ, तब तो ये आर-पार वाली ही स्थिति हो गई ना, क्योंकि अगर वो भाजपा के इस प्रेशर को नहीं मानते कि वो कुर्सी छोड़ दें और हुँ, बेटे को भी राज्यसभा भेज दें, हुँ। तब तो ये आर-पार वाली स्थिति होगी ना। नहीं, इसकी गूंज तो बेटे को तो राज्यसभा भेजने के लिए उनको कोई भाजपा के सहयोग की आवश्यकता थोड़ी ना है। देखिए, आप अगर ऐसा उनका समझ रहे पोता हैं है। कि नहीं नहीं है तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप एनडीए के पार्टनर हैं, आपको रजामंदी करनी पड़ती है, आपको प्रदेश की राजनीति का भविष्य देखना पड़ता है। सबको पता है कि बीजेपी पूरा बिहार को कब्जा करना चाहती है। अगर उसमें जेडीयू नए सिरे से बीमार नीतीश के समय उनका बेटा खड़ा हो जाता है, तो बीजेपी के मंसूबे धरे रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आर-पार की स्थिति बनती है फिर तो ये आप समझिए कि बड़ा उथल-पुथल हो जाएगा, न सिर्फ पटना में बल्कि दिल्ली में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। नहीं, देखिए अगर तकनीकी रूप से देखें, तो जनता दल यूनाइटेड के पास में जो एमएलए हैं, उन एमएलएज़ के आधार पर राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड का एक कोटा बनता है और जनता दल यूनाइटेड के लोग ही उनको वोट कर दें, तो वो राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी। उसको भाजपा की अंक ग ज़रूरत नहीं है। अंक गणित की यहाँ राजनीति अगर भाजपा निशांत कुमार को रोकने की कोशिश करेगी, तो नीतीश कुमार तो उसको राज्यसभा में भेज भेज सफलतापूर्वक भेज देंगे। अगर उनकी ये रणनीति है तो। अगर ये रणनीति है तो ये फिर खुल्लम-खुल्ला युद्ध का ऐलान हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग अंक गणित से राजनीति थोड़ी देखते हैं, हम तो राजनीति से अंक गणित दिखाते हैं। ये उल्टा है यहाँ बिहार के मामले में। हुँ, ऐसा अगर होता तो सब बराबर सीट नहीं लड़ते। ऐसा होता तो फिर अमित अमित शाह जी उस समय तरह-तरह के बयान दिए नहीं होते। ऐसा होता तो अभी नीतीश जी के हटाने की चर्चा ही क्यों होती? क्या हो हुँ, रहा है ऐसा कुछ? लेकिन ये जो राजनीति का जो है भविष्य और हुँ, जो वर्तमान में और आगे भाजपा के जो मंसूबे हैं, हुँ, उसके तहत सारी कुछ है। उनका अपने ही पार्टी में नहीं, दूसरे पार्टियों में भी तो चलता है। अभी आप देखिए नितिन नवीन को राज्यसभा भेज दिया अपने नए अध्यक्ष को। फिर हुँ, नितिन नवीन जी को बिहार से उठा के लाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो बिहार को इतना तवज्जो अगर दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो हुँ, भाई नीतीश जी के मैदान बनाने के लिए तो नहीं दी जा रही हो। हुँ, ये तो नीतीश जी का मैदान छोड़ने के नहीं, बल्कि नीतीश जी के मैदान को कब्जा करने के लिए किया गया है। और अगर नीतीश जी उसी मैदान में उनके सिपहसालार, उनके जो सलाहकार है, वो जो उनको चला रहे हैं, बताया जाता है कि उनको चलाने वाले की एक आजकल एक मंडली बनी हुई है, जो नया जो ढंग से उनको चलाती है। अपना वो बहुत फैसले करते हैं जैसे-तैसे, लेकिन चलाने वाला जो दबदबा है, वो एक ग्रुप का है उनके पार्टी में, जो उनके मन से या इनके मन से वो चलते हैं। तो उन लोगों ने अगर ये ठान लिया कि नहीं भाई जनता दल यू को विलुप्त नहीं होने देना है, नए सिरे से खड़ा करना है और नीतीश जी अगर मान लीजिए नहीं रहते, निशांत कुमार को अगर एक जनता दल यू का आइकॉन बनाया जाए, पोस्टर बॉय बनाया जाए, तो ये बीजेपी को मंजूर होगा? आपको क्या लगता है? ये बताइए। नहीं, नहीं, आपका विश्लेषण बिल्कुल उचित है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा-सा निकट इतिहास में ले चलूँगा, उसी इतिहास का जिसकी व्याख्या आप नई परख के मंच पे कर चुके हैं। वो ये है कि जब नीतीश और भाजपा का गठजोड़ चुनाव जीत गया,
उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने एक पेशबंदी शुरू कर दी थी कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी की जो विधायक अपने विधायक दल की संख्या कैसे बढ़ाएँ, यानी और उसके अलावा भी बाहर से अपना समर्थन कैसे बढ़ाएँ। उसके लिए उन्होंने सीमांचल के जो ओवैसी के एमएलए वगैरह थे, उनको अपने साथ जोड़ा, उनसे मुलाकातें की और इस तरीके से हम सब लोगों ने जोड़-बाकी करके अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह नीतीश जी चुनाव परिणाम के बाद जितने शक्तिशाली लग रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं। तो ये जो स्थिति थी, अगर उन्होंने नीतीश जी ने गद्दी छोड़ने का मन बना लिया है, तो ये सब करने की उनको क्या आवश्यकता थी? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए अगर समझौता है, जो कि हम लोग जानते नहीं है कि क्या समझौता है, हुँ, तब तो वही होगा जो हमने कहा कि भाई निशांत को बहुत बड़ा पद मिल जाए और नीतीश जी को एक सम्मानजनक चीज मिल जाए और उस पर वो राजी हो जाए तो। लेकिन क्या राजी हैं? कोई जरूरी नहीं है। नीतीश जी को जितना मैं समझता हूं, होशो-हवास में थोड़ा सा भी है, तो उतना राजी होने वाले आदमी नहीं है वो, बहुत जिद्दी किस्म के हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने जैसा कहा कि मोर्चाबंदी, पेशेबंदी हो रही थी, तो हाँ, ये बात सही है कि पटना में बातें आम थी कि चाहे वो वैसी की बात हो, अभी तो अमित शाह जी पूर्वांचल होके आए हैं, 2-3 दिन लगा के आए हैं। क्या करने गए थे ये भी एक विषय है, उसके बाद ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ये भी एक थोड़ा-सा दिमाग में बात आता है। दूसरी बात, मैं इस बात को कहता रहा हूं और फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके मंच पे कि बहुत ज्यादा दबाव में आरजेडी के लोग नहीं होंगे। आरजेडी का मुखिया परिवार है, वो बहुत ज्यादा दबाव में नहीं होंगे। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आरजेडी के एमएलए, तमाम एमएलए को नीतीश कुमार को साथ देने या नीतीश कुमार के पार्टी में विलय करने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये है। और एक चीज और, बड़ी सन्नाटे में सारी चीजें बिहार में चल रही थी और जेडीयू में भी कोई टूट-फूट जैसी चीज अभी तक नहीं दिखाई पड़ी या बयानबाजी या कुछ। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नीतीश जी भले नहीं, उनके लोग जो उनके अपने लोग हैं, असली लोग हैं आजकल की डेट में, वो लोग भी कहीं न कहीं तो काम कर रहे होंगे ना। कहीं न कहीं काम तो कर ही रहे होंगे। ये जानकारी भी है कि करते हैं। सुना है मैंने, है कि नहीं? हमने तो यहाँ सुना, दिल्ली में एक बात सुनी कि भाई निशांत का जैसे ही नाम आया, तो इधर से हरिवंश का नाम भाजपा के तरफ से चल गया कि हुँ, भाई भाजपा चाहती, मतलब भाजपा का मन है कि भाई कहाँ निशांत छोड़िए, यहाँ पर वो इनको हरिवंश जी को ही रिपीट कर दिया जाए, हुँ, काटने के लिए। ये तो राजनीति गला काट प्रतियोगिता में चल रहा है। तो हुँ, इससे आप समझ सकते हैं कि जिसने मैंने शब्द इस्तेमाल किया, रस्साकसी, और हुँ, जानबूझ के मैंने नाटकीय अंदाज में ईरान और इजरायल का बात कही। तो इसको भी हम क्यों इनकार कर दे भाई? कोई ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी एक नहीं, दो दो बार कम से कम तो दिन दहाड़े भाजपा से अलग हो चुके हैं। तो वो काहे नहीं हो सकते भाई? काहे नहीं हो सकते? उनके लोग अपनी पार्टी की राजनीति बचाने के लिए, भविष्य बचाने के लिए कुछ भी दांव खेल सकते हैं। तब निशांत का नाम तो कहीं नहीं आ रहा था। चुनाव के पहले, चलो 4-5 महीना पहले आया था। ये फिर हुँ, अचानक भी 2-4 दिन से आने लगा। क्यों? हुँ। तो हम लोग राजनीति के सारे पक्षों पे ही बात करें ना, और तो स्पेकुलेशन ही है। आपकी आपकी इस बात का जो मैं मतलब समझ पाया हूँ, आपकी बात को जिस तरह मैं डिकोड कर रहा हूँ, निशांत को राज्यसभा की सदस्यता के लिए आगे बढ़ाना, उसके उन नीतीश के साथ उनकी तस्वीर अखबारों में आना, ये दरअसल वो रणनीति है, जिसकी काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये खबर फैलाई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने के लिए तकरीबन तैयार हो गए हैं। क्या ये देखिए, मामला है? वो टटोल रहे होंगे, वो हुँ, प्रयास भी कर रहे होंगे, उनकी हार्दिक इच्छा भी यही है। तो हुँ, अब ये है कि जो अगर नीतीश कैंप कैंप मजबूत है हुँ, और वो कमांड में है, तो हुँ, उसकी राजनीति आज दिल्ली में वहाँ पटना में चल रही होगी। हमने ये भी सुना है कि आरजेडी के एमएलएस को भी कहा गया है कि आप लोग 2 दिन कम से कम अभी पटना में ही रहे। हुँ, ऐसा मुझे किसी ने बताया। हुँ, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं वहां पे। इसका मतलब अगर कुछ कुछ तो हो ही रहा है ना, हुँ, वो तो पक्का ही हो रहा है ना, इसमें तो कोई ये। अच्छा, एक और भी बात है लेकिन
इसका कि मतलब भाई राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए भी सतर्क खड़े हुए हैं, कोई भी घटनाक्रम में परिवर्तन होगा, ताकि उसका तुरंत लाभ उठाया जा सके, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। या सभी देखिए, राजनीतिक आरजेडी आरजेडी के बहुत कम नंबर हैं और उसके टूटने के भी डर रहते हैं। हुँ, तो कौन तोड़ता ये है ना, एक प्रतिस्पर्धा तो ये भी होगी। हो सकता है, पहले मैंने सुना था कि वो लोग तो नीतीश जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, 1-2 लोगों को छोड़ करके। हुँ। तो उधर से भी एक पुल होगा, हो सकता है हो। और भाई बीजेपी तो किसी को कभी भी, कहीं भी, कितने बजे भी, कितने भी तोड़ सकती है। हुँ। तो इसका भी मोर्चाबंदी होगा ना कि भैया अब थोड़ा सबको देखो कि कौन टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो मैं समझ गया कि इस वक़्त बिहार के अंदर राजनीति के भीतर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, गोले के अंदर गोला है, सर्किल के भीतर बिल्कुल। सर्किल के भीतर सर्किल है जी, और परिस्थितियाँ अपने आप को साफ करने के लिए, जो साफ होने से पहले जो धुंधलका होता है, उस तरह का धुंधलका है, जैसे ही धुंधलका हटेगा, बिहार की राजनीति में कोई न कोई बिहार की राजनीति कोई न कोई बड़ी करवट लेते हुए दिखाई पड़ेगी। पक्का, पक्का। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर शुरुआती चर्चा की है, लेकिन जल्दी ही हम लोग जैसे ही घटनाक्रम आगे बढ़ा, हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे और फिर से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जी। धन्यवाद।